कि भगवान को जानना हो तो सबसे आसान तरीका उन्होंने बताया। उस तत्व को कैसे जानेंगे? गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुवर चरित्र बारी छालित चित, बिन प्रयास सूझे। क्या सूझे? तुलसीदास कहत चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। रघुवर जी के चरित्र को जब आप सुनेंगे तो क्या होगा? बारिछालित चित्त, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? तुलसीदास कहत, बाबा कहते हैं कि चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। चिद विलास मतलब परम तत्व। उस ईश्वर को समझते समझते समझ जाएंगे तत्व क्या है, और वही तत्व का अंश हर व्यक्ति के अंदर भी है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठन्ति। वही ईश्वर सबके अंदर है और उसी को तो पहचान लेना है कि हम कौन हैं। जो उसको पहचान लिया या अपने आप को पहचान लिया कि हम कौन हैं, वही जीव की वास्तविक मुक्ति भी है। इसलिए मुक्ति की परिभाषा भी भागवत में की गई है। मुक्ति क्या है? तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति है। जो अपने अन्यथा रूप का त्याग करके स्वस्वरूप को पहचान ले, वही तो जीव की वास्तविक मुक्ति है। जो अपने आप को पहचान लिया, अन्यथा रूप का त्याग किया और मैं कौन हूं इस मैं को पहचान लिया, वही जीव की वास्तविक मुक्ति है। और यही भागवत हमें ज्ञान कराती है। कथा श्रवण करने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं 3 बजे। यहाँ पर कथा शुरू होती है 2 बजे और 3 साढ़े 3 बजे यहाँ 200-250 लोग होते हैं, पर पहले बहुत कम लोग आते हैं। कभी कभी तो आदमी बढ़ भी जाते हैं। आइए, एक बहुत सुंदर प्रसंग। कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया था। कपिल भगवान श्री हरि नारायण के 24 अवतारों में से एक हैं। जब उनके पिता कर्दम ऋषि वन को चले गए तो उनकी माता देवहूति ने छोटे बच्चे कपिल को ऊंची आसन पर बैठाया और मां ने पूछा कि पिता, आप जगत के पिता हैं, जगदीश हैं, मुझे पता है, हमारे प्रश्नों का जवाब आप दीजिए। मैया कहती है कपिल भगवान से कि हमने जीवन में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जिस सुख को हमने नहीं भोगा। निर्विन्ना नितराम भूमन सद इंद्रिय तर्सनात्, ये न संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु, असत इंद्रिय तर्सनात्, जीवन में हमने ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो न भोगा हो, फिर भी हमारे इंद्रियों को तरसन है। ऐसा है कि अभी बहुत सुख भोगना बाकी है। अब देखिए, अज्ञानतावश लोग अर्थ भी सही नहीं कर पाते हैं। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन कौन से हैं?
तो वाक, पानी, पाद, उपस्थ और पायु, कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे ही करना पड़ता है। वाक मतलब मुंह, कर्म इंद्रिया है। पानी मतलब हाथ, कर्म इंद्रिया है। पैर, कर्म इंद्रिया है। और दो और होता है, प्रजनन और उत्सर्जन, ये कर्म इंद्रिया है। और 5 ज्ञान इंद्रिया होती है, जिसको कहते हैं श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका। श्रोत्र मतलब कान, त्वचा मतलब चमड़ा, छू के पता लगेगा गर्म है कि ठंडा है। चक्षु मतलब आंख, रसना मतलब जीभ और नासिका मतलब नाक। ये जो 10 इंद्रियां हैं, मैया कहती है कि इन इंद्रियों से ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो हमने न भोगा हो, फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत सुख बाकी है। ऐसा क्यों? मैं आपके शरण में आई हूं। त्वं गता अहम शरणं शरण्यं सौभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म वेदां वरिष्ठम। आप धर्म वेताओं में वरिष्ठ हैं, मैं आपके शरण में आई हूं। अपने ज्ञान का कुठार उठाओ और हमारे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काट डालो। अब कपिल भगवान यहाँ पे सांख्य शास्त्र के माध्यम से अपने माता को ज्ञान देंगे, जो बिल्कुल संक्षिप्त में श्रवण करें। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है। इंद्रियों का जो मालिक है वो है मन। मन को जिधर मोड़ दोगे, मन उधर ही मुड़ जाएगा। इंद्रियां मन के साथ साथ अपने आप मुड़ जाएगी, मन को मोड़ना है बस। जैसे ताले की चाबी एक ही होती है, उसी चाबी से ताला बंद हो जाएगा और उसी से खुल जाएगा। यदि इस संसार के भोग की तरफ मन जाएगा तो इंद्रियां भी उसी भोग की लालसा में और बार बार उधर ही जाएगी। और मन को यदि भगवान के चरणों में मोड़ दिया तो इंद्रियां उधर ही मुड़ जाएंगी। तो मन जो है वो इंद्रियों को चलाने वाला मुख्य लगाम है। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही परम कारण है बंधन का और मन ही परम कारण है मोक्ष का। तो कौन सा मन कारण है बंधन का और कौन सा मन है मोक्ष का? स्पष्ट रूप से यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं कि मन एव शब्द जहां आ गया सिर्फ वही और दूसरा कुछ नहीं। तो मन ही कारण है बंधन का और मन ही कारण है मोक्ष का। तो कौन सा मन बंधन का? तो बंधाय विषयासक्तम, जो विषयों से आसक्त मन है वही मन है बंधन का। और मुक्ति का कौन सा मन है? तो मुक्त है निर्विषयम मनः, जो मन विषयों से मुक्त है। अब विषय क्या है? विषय क्या है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार के विषय बताए गए हैं। काम मतलब कामना, मुझे ये चाहिए और नहीं मिला, काम से लोभ होता है। चाहिए, ये लोभ भी है, काम भी है, और नहीं मिलेगा तो क्रोध होगा। तो काम, क्रोध, लोभ और आगे है
मोह, मद, मद मतलब अहंकार, मैं हूं, और मत्सर, मत्सर का मतलब होता है डाह। ये व्यक्ति हमारे देखते देखते इतना आगे चला गया, अब जो भी होगा जब तक इसे नीचे नहीं करूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, इसको कहते हैं मत्सर। ये मत्सर, संस्कृत में मत्सर का मतलब होता है मच्छर। एक मच्छर होता है जो बाहर से काटता है, तो उसको तो चलो मच्छरदानी लगा लो, या बाजार में बहुत सारी सामग्री है मच्छर से बचने के लिए बाहर वाले, लेकिन ये मच्छर है अंदर से काटता है, मत्सर जो है, डाह। यही 6 प्रकार के विषय बताए गए हैं। जो विषयों से मुक्त मन है वही मुक्ति का है। और 20 तो सब लोग जानते हैं ना, 20 के बड़े भाई हैं जिनका नाम है विषय। यदि विष किसी ने खा लिया, मतलब जहर किसी ने पी लिया या खा लिया, तो क्या होगा परिणाम? जहर खाने का परिणाम होता है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो कौन सा शरीर? जो शरीर मिला है एक शरीर नष्ट होगा, जहर से, विष से एक शरीर नष्ट होगा। लेकिन जो विषय हैं ये हजारों जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। न विषम विश्वविद्याहु विषय मुच्यते, जन्मांतर रखना विषया एक देह हरम विषम। विष ने तो एक देह का हरण किया, लेकिन विषय बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अब पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेने को मजबूर करते हैं। इसलिए माँ, इन विषयों से अलग हट जाओ और अपने मन को माधव से जोड़ दो। मन को जोड़ो। जब माधव से मन को जोड़ दोगी तो इंद्रियां भी माधव में ही लग जाएगी। कान सुने तो हरि की कथा, वाणी चले तो हरि की गुणगान के लिए, पैर चले तो भगवान के मंदिर जाने के लिए, भोजन बने तो भगवान को भोग लगाने के लिए, कान सुने तो भगवान की कथा। प्रत्येक इंद्रियों से जो भगवान के ही रस का पान करे वो परम भक्त होता है। तो माँ अपने मन को मोड़ दो। माँ ने कहा कि मन तो मुड़ता ही नहीं भगवान की तरफ, बार बार मन इधर उधर भागने लगता है। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, यदि मन भगवान में न लगता हो तो एक साधारण उपाय बता रहा हूं। क्या? अपने मन को संतों के साथ जोड़ दो। यदि आपने अपने मन को संतों के साथ जोड़ दिया तो संत का मन भगवान से जुड़ा रहता है, वो आपको भी जोड़ देंगे। कैसे? जैसे बिजली का करंट वाला तार आपने पकड़ लिया तो आपको करंट लग गया, और कोई दूसरा व्यक्ति उस तार को न पकड़े आपको पकड़ ले तो उसको भी लग जाएगी। उसको कैसे लगेगी? क्योंकि आपको पकड़ लिया और आपके अंदर करंट आ गया है। उसी प्रकार जो भगवत भक्त संत हैं उन संतों के संग में रहो, अपने आप वो संगत की रंगत आ जाती है। इसलिए मैया अपने मन को संतों के संग जोड़ दो। मैया ने कहा कैसे पता चलेगा कि संत कौन है? क्योंकि वेशभूषा से संतों की पहचान नहीं हो सकती। कालनेमी राक्षस था और बाबा बनकर के हनुमान जी जैसे परम संत को, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों के अग्र पंक्ति में बैठे हुए हैं, और हनुमान जी को उस नकली बाबा ने ठग दिया। कैसे पता चलेगा? गोस्वामी जी ने कहा भी है कि तुलसी देख सुवेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। वेशभूषा से तो चतुर नर भी धोखा खा जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि साधु कौन है? कपिल भगवान कहते हैं कि मैया वेशभूषा से
संत को नहीं पहचान सकते। उनके लक्षणों से जानो। संत के 5 लक्षण बताए हैं। अगर कोई जींस पैंट भी पहनता हो और यदि उसके अंदर ये 5 लक्षण है तो वो भी संत है। जरूरी नहीं कि कुर्ता धोती टीका चंदन वाला ही संत होगा। कौन से लक्षण है संत के? कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणः। पहला लक्षण बता रहे हैं तितिक्षवः। साधु तितिक्षु होते हैं, यानी उनके वेशभूषा को देख करके बहुत लोग मान सम्मान में फूल मालाओं से उनको लाद देते हैं, खूब फूल माला से स्वागत कर देते हैं। उससे संत प्रसन्न नहीं होगा। और बहुत लोग वेशभूषा को देख करके अनायास संतों को अपना दुश्मन मान लेते हैं और उन्हें गाली तक दे देते हैं या थप्पड़ भी मार देते हैं। उससे वो नाराज नहीं होंगे। तो जो मान और अपमान दोनों में एक समान हो, ये साधु का पहला गुण है। तितिक्षवा, तितिक्षु होते हैं। दूसरा लक्षण साधु का कारुणिका। उनका हृदय जो है वो बहुत करुण होता है। अपने दुख को दुख नहीं समझते और दूसरे के दुख को सहन नहीं करते। तीसरा सर्वदेही नाम। सभी शरीरधारियों को अपना ही शरीर मानते हैं। किसी को वो अपना दुश्मन नहीं मानते, सबको अपना ही मानते हैं, कोई अलग नहीं। सुहृदय, ये चौथा लक्षण है। उनका हृदय अंदर से पवित्र होता है। जो मन के अंदर बात चल रही होगी वही वाणी पर भी होगी और वही क्रिया में भी होगी। जो कहेंगे वही करेंगे। और 5वां लक्षण है अजात शत्रुवः। पूरा संसार में उसका कोई भी दुश्मन नहीं। जब सारी दुनिया को अपना ही शरीर मानते हैं, सब शरीरधारी को अपना ही शरीर मानते हैं, तो दुश्मन किसको मानेंगे? जैसे कभी कभी एक दृष्टांत दिया है यहाँ कि कभी कभी भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी जिह्वा कट जाती है। जीभ कट गई, आप भोजन कर रहे हो, आपके साथ कोई दूसरा भी व्यक्ति भोजन कर रहा है, आपका साथी, और भोजन करते समय जीभ कट गई, आपने भोजन करना बंद कर दिया। आपके साथी ने पूछा भाई बात क्या है? अभी तो तुम भोजन कर रहे हो तो अभी बंद कर दिया। बोला जिह्वा कट गई। किसने काटी? बोला इन दांतों ने। अगला व्यक्ति कह रहा है कि आपके दांत इतने खतरनाक हैं, 32 मिलके एक अबला जिह्वा के ऊपर वार कर देते हैं। आपने कहा कि इसके पहले भी 5 बार कट चुकी है। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि राम राम, इतने खतरनाक है तुम्हारे दांत, फिर भी तुम इनको रखे हो। अरे तोड़ के हटा दो इन दांतों को। अब अगला व्यक्ति कितना भी भड़काए आपके दांतों के खिलाफ, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2-4 दांतों को हथौड़ा लेकर के टपकाया हो? कोई नहीं तोड़ता। क्यों? सब जानता है कि जीभ कटी है तो हमारी कटी है और दांत टूटेंगे तो हमारे ही टूटेंगे। तो जीभ कटी है तो दर्द हमें हो रहा है, दांत टूटेंगे तो भी दर्द हमें ही होगा।
जिह्वा क्वचिद संदसति स्वदद विष द्वेदनायाम कत्माय कुपेत। अपनी ही जिह्वा अपने दांतों से कट जाए तो किसके ऊपर कुपित होंगे, क्योंकि पूरा शरीर अपना है। उसी प्रकार संत सभी शरीरधारियों को अपना शरीर मानते हैं, तो वो किसके ऊपर कुपित होंगे, किसको अपना दुश्मन मानेंगे। इसलिए ये 5 लक्षण माता जिसमें आप देखो वो संत है, उनके साथ लग जाओ। संत भगवान के गुण गा गा करके जब देखते हैं कि भक्तों का हृदय द्रवित हो रहा है, लोहा गर्म होता है ना, एक हथौड़ा मारेंगे लाल लोहा पर पट से मुड़ जाएगा और ठंडा लोहा नहीं मुड़ता। उसी प्रकार संत भगवान के गुणों को सुना सुना करके, भगवान के गुणों को गा गा करके जब मन मुग्ध होता है, विवेक का हथौड़ा मार करके और भक्तों को भगवान से संत जोड़ देते हैं। जब अहिल्या का उद्धार किया प्रभु राम जी ने, चरण स्पर्श कराया पत्थर में और अहिल्या झूमती नाचती अपने पति लोक को जाने लगी, पत्थर से नारी बन गई और राम जी का मुख कमल वहां मुरझा गया, मुख कमल सूख गया। क्यों? राम जी ने यह सोचा कि हम एक ब्राह्मण की पत्नी को अपने चरण का स्पर्श करा दिए, यह सोच करके भगवान राम का मुख कमल सूख गया। इसको जब गोस्वामी जी ने अपनी आंखों से देख करके इसका वर्णन किया, क्योंकि भक्त की एक तीसरी भी आंख होती है। गोस्वामी जी वहां पे कह रहे हैं बहुत सुंदर कि अस प्रभु दिन हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते भज छार कपट जंजाल। अपने आप को सठ कहा। अगर समाज को कहते तो लोग तो आज कितने बात उठा रहे हैं तुलसीदास के ऊपर। तुलसीदास जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ, अपने आप को सठ कह रहे, मतलब महामूर्ख। हे तुलसी, ऐसे भगवान को भज जिस भगवान ने एक नारी का तारण किया और उसके चेहरे पर यह सिकन आ गई कि हमने एक नारी को, ब्राह्मण की पत्नी को चरण स्पर्श करा दिया, तार दिया। और तार करके ऐसा अफसोस, ऐसा कोमल हृदय वाला, ऐसा जग का कल्याण करने वाला और भगवान के सिवाय कौन हो सकता है। सारी राम कथा सुनाने के बाद में गोस्वामी जी कहते हैं कि पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मनावन। राम भज सुन सठ मनावन। अपने आप को ही डांटते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे राम को भज रे मन, ऐसे राम को भज। तो संत भगवान के गुणों को गा गा करके जीव को भगवान से ही जोड़ देते हैं। इसलिए हे माँ, तुम संतों का संग ले लो, संत तुम्हें जोड़ देंगे। आगे यहाँ उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया। कपिल भगवान ने यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जीव माँ के गर्भ में आता है तो कैसे दुख पाता है, उसे 100 जन्मों तक की बात याद रहती है। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें बाहर निकालो, अब हम ऐसा काम गलती नहीं करेंगे कि दोबारा आना पड़े। बाहर आते ही माया लपेट लेती है, माया जकड़ लेती है उसे। जीव बहुत कष्ट पाता है। छोटा बच्चा अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है, माँ कान में तेल डाल देती है, डॉक्टर को पता नहीं चलता है तकलीफ क्या है, बच्चा और कष्ट पाता है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर इसी माया के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है।
कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश किया है। माँ ने कहा कि तुम्हारी सभी बातों का एक ही बात मेरे समझ में आया। क्या? अहो बतस्व पचो तो गरियान यह जिह्वा रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसके जिह्वा पर तुम्हारा नाम हो वो चंडाल भी होगा तो मुक्त हो जाएगा। माँ ने भगवान का वहीं ध्यान किया और माता देवहूति का शरीर सरिता में परिणित हो गया, जल बन के बह गया। कपिल भगवान वहां से उठे और सीधा गंगा सागर जाकर के विराजमान हो गए। आज भी गंगा सागर कलकत्ता में कपिल मुनि का आश्रम है। बोल कपिल भगवान की जय।